नमस्कार, स्वागत है आपका एस टीवी में। और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। बिना डॉक्टरों का अस्पताल आया चर्चा में, परेशान रोगियों ने किया प्रदर्शन। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने किया था लोकार्पण। सरदार शहर स्थानीय वार्ड नंबर 16 में सूबेदार की टंकी के पास जिस शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने लोकार्पण किया था, वो इन दिनों चर्चा में बना हुआ है। दरअसल इस अस्पताल की बिल्डिंग तो शानदार बनी है, पर इसमें डॉक्टर नहीं है, जिससे आसपास के 4 वार्डों के लोगों को स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसी को लेकर सोमवार को स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन कर अस्पताल में डॉक्टरों की नियुक्ति करने की मांग की। अस्पताल में डॉक्टर की व्यवस्था करो, हमारी मांगे पूरी करो। अस्पताल में डॉक्टर की व्यवस्था करो, हमारी मांगे पूरी करो। अस्पताल में डॉक्टर की व्यवस्था करो, हमारी मांगे पूरी करो। अस्पताल में डॉक्टर की व्यवस्था करो, हमारी मांगे पूरी करो। अस्पताल में डॉक्टर की व्यवस्था करो। स्थानीय निवासी भंवरलाल सोनी ने बताया कि लंबे समय से अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। अस्पताल में रोजाना 100 से अधिक मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं, पर इलाज नहीं मिलने से निराश होकर वापस लौट जाते हैं। ये हालात तो लगभग 2-2.5 साल से हालात बन रहे हैं। जब से पहले शुरू में जब हॉस्पिटल बना था तो यहाँ पे लगभग 30-35 का स्टाफ था, 25-30 का स्टाफ मान लो आप, और लगभग 150-200 ओपीडी है वो यहाँ पे आती थी। अब धीरे धीरे करके और डॉक्टर की कमी होने की वजह से ओपीडी भी कम हो गई, लेकिन लगभग 150 पेशेंट, 170-80 पेशेंट तो लगभग आते हैं, लेकिन वो वापस जाते हैं, इसलिए कि डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है। अब एक डॉक्टर साहब है, उनको मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को लगाया गया है, वो भी एकदम समय पे आते हैं। लेकिन बाकी दिनों के अंदर जो पेशेंट आते हैं तो इनकी भी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के ये दवाई दे नहीं सकते। अगर दे दें तो इनके बात गले आ जाती है, अगर कुछ भी चूक हो जाए तो पेशेंट की, इसलिए इनकी वैसे मजबूरी है बाकी 4 दिनों की, और 3 दिन डॉक्टर साहब आते हैं। अब हालात ये है कि ओपीडी 100-125 लगभग आती है, लेकिन बेचारों को वापस जाना पड़ता है। शुरू के अंदर 150-200 की ओपीडी यहाँ पे थी। मोहल्ले वालों की तो यही मांग है कि ये 3 वार्डों का ये हॉस्पिटल है, और 3 वार्डों के लगभग कम से कम 6-7 हज़ार लोग यहाँ पे निवास करते हैं वार्डों के अंदर, और अदर वार्डों से भी यहाँ से लोग आते थे पहले, जैसे उस बाकी उधर वो टंकी वाली साइड थी, उधर वाली उन साइड से भी आते थे, लेकिन हम धीरे धीरे आते हैं और परेशान होकर चले जाते हैं। एएनएम सुमन ने बताया कि अस्पताल में डॉक्टर इमरान हफ्ते में 3 दिन मरीजों को देखते हैं। वैसे उनकी ड्यूटी पुलासर है। करीब 1 साल पहले डॉक्टर चंद्रभान जहांगीर डेपुटेशन पर आए थे, तब अस्पताल की ओपीडी 150 के लगभग थी, लेकिन अब 1 साल से डॉक्टर नहीं होने से स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पा रहा है, और लंबे समय से अस्पताल चिकित्सकों के बिना सूना पड़ा है। ये तो गवर्नमेंट का काम है, हम तो क्या कर सकते हैं, हम तो हमारा काम कर रहे हैं। अभी तो इमरान जी की लगी हुई है, वो तो कार्य व्यवस्था के तहत लगे हैं, उनकी पुलासर ड्यूटी है, लेकिन अभी तो वो मीटिंग में है बीकानेर। अभी तो 15-20 दिन से नहीं आ रही है वो मीटिंग की वजह से। कितने दिन आते हैं वो? कितने दिन ड्यूटी है? हाँ, उनकी 3 दिन ड्यूटी है, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार। स्थायी कोई भी डॉक्टर नहीं है, ना यहाँ फार्मासिस्ट है, ना जीएनएम है। तो पेशेंट आते हैं उनको क्या कहते हैं? पेशेंट को क्या कहें, हम डॉक्टर के बिना तो हमें अधिकार नहीं है दवाई देने का, तो हम बोल देते हैं कि भी डॉक्टर नहीं है, तो डॉक्टर के बिना हम दवाई नहीं दे सकते। पेशेंट बराबर आते हैं? हाँ, पेशेंट आते हैं, पेशेंट को तो उनको तो अपना दवाई चाहिए उनको, तो इसलिए। कितने समय से डॉक्टर नहीं है यहाँ पे? एक साल हो गया। इस अवसर पर भंवरलाल सोनी, अवधेश गौड़, बजरंग स्वामी, राम प्रसाद चौहान, राजकुमार सोनी, राजेश माटोलिया, चंपालाल दर्जी, पूरणमल बेगवाल, बजरंगलाल स्वामी, बाबूलाल खाती, सत्यनारायण खाती, विजय कुमार नाई, रतनलाल नाटा व कमल श्याम सुखादी ने प्रदर्शन कर अस्पताल में चिकित्सकों की नियुक्ति करने की मांग की। धनलक्ष्मी ज्वेलर्स सोने, चांदी, कुंदन व जड़ाऊ के कलात्मक आभूषण, 22x22 हॉलमार्क ज्वेलरी के विश्वसनीय विक्रेता। जब गहने हो लाजवाब तो रिश्ते चलें सालों साल। धनलक्ष्मी ज्वेलर्स, झिंगा कॉम्प्लेक्स, साथोड़ा बाजार, सत्यनारायण जी मंदिर के पास, मोती चौक, सरदार शहर। बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। गणगौर पर्व परवान पर सुहागिनों ने निकाली गणगौर की सवारी, घर घर गीत गाकर निकाला बनोरा। सरदार शहर में इन दिनों गणगौर पर्व का उत्सव परवान पर है। सोमवार को स्थानीय वार्ड नंबर 45 गौशाला बास में महिलाओं ने गणगौर की सवारी निकालकर घर घर गीत गाते हुए बनोरा निकाला और गणगौर ईश्वर की विधि विधान से पूजा अर्चना की। गणगौर राजस्थान व सीमावर्ती इलाकों का त्यौहार है। गणगौर के दौरान कुंवारी लड़कियां व विवाहित महिलाएं गणगौर व ईश्वर के रूप में शिव और पार्वती की पूजा कर दूब से पानी के छींटे देकर गौर गौर गोमती गीत गाती है।
गौर पर सिंदूर और चूड़ी चढ़ाने का विशेष प्रावधान है। इसके साथ ही चंदन, अक्षत, धूप बत्ती, दीप व नैवेद्य से पूजन करके भोग लगाया जाता है। गणगौर सुहागिन महिलाओं और युवतियों का सबसे बड़ा उत्सव है। गणगौर की पूजा में गाए जाने वाले लोकगीत इस अनूठे पर्व की आत्मा है। इस अवसर पर श्वेता सोनी, नम्रता सोनी, राधिका शर्मा, खुशबू सोनी, निकिता सोनी, रौनक सोनी, दिव्या सोनी, कीर्ति सोनी, मोनिका सोनी, मधु देवी, रुक्मणी देवी व खुशबू सोनी आदि युवतियों और सुहागिन महिलाओं ने गीत गाकर गणगौर महोत्सव में भाग लिया। इस खबर के प्रायोजक हैं जय संसरिया नमकीन, स्वाद और शुद्धता का बेजोड़ संगम। अब आपके लिए रोजाना ताज़ा नमकीन रिटेल काउंटर पर उपलब्ध। हाथ से बनी ताज़ा नमकीन की 25 वैरायटी। तो देर किस बात की, असली राजस्थानी स्वाद के लिए संपर्क करें जय संसरिया नमकीन, घंटाघर के पास, मेन मार्केट, सरदार शहर। अखंड ज्योत पाठ में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। भक्तों ने लिया बाबा श्याम का आशीर्वाद। सरदार शहर स्थानीय जीण माता मंदिर के पास वार्ड नंबर 5 में सोहनलाल मंत्री के आवास पर बाबा श्याम के अखंड ज्योत पाठ का आयोजन श्रद्धा भाव से किया गया। आथुणाबाद श्याम मंदिर के पुजारी श्याम सुंदर शर्मा, मोनू नोहाल, संजय दर्जी व हरी शर्मा द्वारा मधुर वाणी में संगीतमय पाठ का वाचन किया गया। सैकड़ों श्याम प्रेमियों और माताओं बहनों ने पाठ का श्रवण कर आरती में भाग लिया और प्रसाद ग्रहण कर बाबा श्याम का आशीर्वाद प्राप्त किया। पाठ में खेतूलाल डागा, श्याम सुंदर बजाज, हनुमान मल बजाज, राजकुमार खटोड़, विश्वनाथ रातुसरिया, ललित लखोटिया, ललित कुदाल, राधे श्याम झंवर व मांगीलाल लखोटिया सहित सैकड़ों की संख्या में श्याम प्रेमी एवं माताएं बहनें उपस्थित रहीं। वहीं बजरंग मंत्री और नवरत्न मंत्री ने आए हुए सभी भक्तों का दुपट्टा उठाकर आभार व्यक्त किया। श्री करणी इंद्र कथा पुराण के आयोजन को लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक। तैयारियों को लेकर की चर्चा। सरदार शहर रतनगढ़ रोड पर होटल आरके पैलेस के पीछे सूर्यनगर में 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक श्री करणी इंद्र कथा पुराण का आयोजन किया जाएगा। व्यास परिवार द्वारा आयोजित 5 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम को लेकर रविवार शाम कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। कार्यक्रम के संदर्भ में जानकारी देते हुए दिलीप व्यास ने बताया कि 1 अप्रैल को कथा स्थल तक भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। 1 अप्रैल से 4 अप्रैल तक डॉक्टर गुलाब सिंह चांद जयपुर द्वारा कथा का वाचन किया जाएगा। 4 अप्रैल को अमृत राजस्थानी एंड पार्टी हरासर द्वारा रात्रि जागरण होगा और 5 अप्रैल को प्रातः 9:15 बजे पूर्णाहुति दी जाएगी। बैठक में सफल आयोजन हेतु कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई। इस अवसर पर देवी दत्त व्यास, नरेंद्र पारीक, संजय पारीक, आनंद देरासरी, डॉक्टर मृत्युंजय पारीक, श्रीचंद व्यास और चांद रतन मिश्रा आदि उपस्थित रहे। सरदार शहर तहसील माहेश्वरी सभा के चुनाव संपन्न। लखोटिया अध्यक्ष और सोमानी बने मंत्री। सरदार शहर स्थानीय महेश्वरी भवन में तहसील माहेश्वरी सभा के चुनाव प्रभारी रजनीकांत सोनी, पवन चितलंगिया व नरेश पेड़ीवाल की देखरेख में संपन्न हुए, जिसमें अध्यक्ष मांगीलाल लखोटिया, मंत्री सुमित सोमानी एवं सत्यनारायण चांडक को अर्थ मंत्री बनाया गया। इसी प्रकार नेमचंद सोमानी, बसंत सोमानी, पवन झंवर, गजानन मीमाणी, श्याम तोसनीवाल व भंवरलाल तोसनीवाल को कार्यकारिणी सदस्य नियुक्त किया गया। इस अवसर पर फूसराज करनानी, खेतूलाल डागा, किशन लाल डागा, बसंत सोमानी व फूसराज झंवर आदि उपस्थित रहे। श्री श्याम संकीर्तन में हुई भजनों की अमृत वर्षा। जमकर झूमे श्याम प्रेमी। सरदार शहर स्थानीय सलामपुरिया कुएं के पास हिम्मत सिंह राजवी अधिकारी बिजली विभाग के आवास पर रविवार श्याम संकीर्तन का आयोजन पंडित भरत मिश्र के सानिध्य में किया गया। इस अवसर पर श्याम प्रेमियों ने फूलों और रोशनी से बाबा का भव्य दरबार सजाया और इत्र की वर्षा की। संकीर्तन में श्याम प्रेमियों ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति देकर वातावरण को भक्ति से सराबोर कर दिया। सैकड़ों श्याम प्रेमियों ने दरबार में हाजिरी लगाई और प्रसाद ग्रहण किया। वहीं हिम्मत सिंह राजवी ने आए हुए सभी श्याम प्रेमियों का स्वागत कर आभार व्यक्त किया। 50 वर्षों से अधिक पुराने नागरिक सेवा मंडल के चुनाव संपन्न। भाटी अध्यक्ष व गौड़ बने मंत्री। सरदार शहर स्थानीय नयाबास में स्थित सामुदायिक भवन में सोमवार को नागरिक सेवा मंडल की साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सर्वसम्मति से एडवोकेट माणक चंद भाटी को संस्था का अध्यक्ष और भरत गौड़ को मंत्री निर्वाचित किया गया। इस अवसर पर गिरधर गोपाल भाटी को कोषाध्यक्ष, रमेश कुमार पांड्या को उपाध्यक्ष, भंवरलाल सोनी व सुशीला रामगढ़िया को उप मंत्री नियुक्त किया गया। इसी क्रम में मुरलीधर पांड्या को संरक्षक
व तोलाराम जोशी, झूमरमल नाई, जीतमल नाई, मांगीलाल नाथोलिया व भीमाराम दर्जी को सलाहकार मंडल में नियुक्त किया गया। इसी प्रकार भंडार मंत्री की जिम्मेदारी मांगीलाल नाई व उमेद नाई को सौंपी गई। कार्यकारिणी सदस्यों के रूप में कमला प्रसाद जोशी, लालचंद जांगीड़, मोतीलाल खाती, विनोद कुमार सुथार, विष्णु दत्त जाड़ीवाल, जगदीश प्रसाद पांड्या, शिव कुमार पारिक, जुगराज सुथार, जगदीश खाती, शांतिलाल सुथार, लाबूराम सारण, सीताराम नाई, गणेश नाथ सिद्ध, फूसराज स्वामी व हरिप्रसाद दर्जी को मनोनीत किया गया। इस अवसर पर मंत्री भरत गौड़ ने बताया कि नागरिक सेवा मंडल 50 वर्षों से अधिक पुराना संगठन है जो कि समाज सेवा के क्षेत्र में कार्यरत है। इस दौरान सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने संगठन की प्रगति के लिए ईमानदारी से कार्य करने का आह्वान किया। माहेश्वरी महिला मंडल ने हर्षोल्लास से मनाया गणगौर महोत्सव। महिलाओं ने दी शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां। सरदार शहर माहेश्वरी महिला मंडल द्वारा गणगौर महोत्सव माहेश्वरी भवन में 19 मार्च रविवार को बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम का आगाज भूतपूर्व ट्रस्टी श्याम सुंदर सोमाणी की धर्मपत्नी वीणा सोमाणी, संरक्षिका सरोज डागा, अध्यक्षा प्रेरणा लखोटिया व मंत्राणी दीप्ति बजाज ने भगवान शिव की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में सामूहिक युगल व एकल नृत्य सहित सास बहू का हास्य नाटक और खेल भी खिलाए गए। गणगौर त्योहार पर 16 श्रृंगार की हुई सजी धजी बहुओं के लिए अनोखी प्रतियोगिता रखी गई। वहीं गीतों के माध्यम से पिंकी कर्णानी व सुनीता लखोटिया ने दर्शकों का मन मोह लिया। अतिथियों द्वारा सभी प्रतियोगियों को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में समाज की वरिष्ठ महिलाओं सहित मंडल के सभी पदाधिकारी व कार्यकारिणी सदस्य तथा युवतियां और बच्चे उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन अल्पाहार व ठंडाई के साथ किया गया। वहीं मंच संचालन राजकुमारी लखोटिया द्वारा किया गया। रामसरा गांव के जोहड़ में डूबने से 4 युवकों की दुखद मौत। भर्ती अस्पताल में हुआ 4 युवकों का पोस्टमार्टम। गांव में एक साथ उठी 3 अर्थी, देखने वालों की हुई आंखें नम। चूरू रामसरा गांव में रविवार शाम को जोड़े में डूबने से 4 युवकों की मौत हो गई थी, जिनका सोमवार को राजकीय भर्ती अस्पताल के मोर्चरी रूम में चिकित्सकों द्वारा पोस्टमार्टम किया गया। रविवार शाम को रामसरा गांव में कबीर, लोकेश, सुरेश व योगेश रेगर गांव के पास जोड़े में नहाने के लिए गए थे। नहाते समय 4 युवकों की जोहड़ में डूबने से मौत हो गई थी, जिनका चिकित्सकों द्वारा पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपे गए। 4 युवकों में सुरेश कबीर व लोकेश रामसरा गांव के थे, जबकि योगेश रेगर चूरू का रहने वाला था। सोमवार को जहां रामसरा गांव के सुरेश कबीर व लोकेश का अंतिम संस्कार रामसरा गांव की शमशान भूमि में किया गया, वहीं दूसरी ओर योगेश रेगर का चूरू में अंतिम संस्कार किया गया। रामसरा गांव में एक साथ 3 अर्थियां उठने से गांव में सन्नाटा छा गया। गांव में हर किसी की जुबान पर इन 4 युवकों की मौत की चर्चा थी। रामसरा गांव में जहां 2 दिन से किसी के भी घर में चूल्हा नहीं जला, वहीं ग्रामवासी 4 युवकों की एक साथ हुई मौत से आहत हैं। सोमवार को पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सारण, कमल रामसरा व किशन बेरवाल सहित अनेक जनप्रतिनिधि गांव पहुंचे और तीनों युवकों के परिजनों को ढांढस बंधाया। ग्राम पंचायत खासोली रामसरा गांव के 4 बच्चे नहाने के लिए एक नया जोड़ बना, उसमें आए। एक बच्चा लाइव कर रहा था, अचानक एक बच्चा डूबने लगा। एक एक करके 4 बच्चे डूब गए। बड़ी दर्दनाक घटना हुई। मैं इन परिवार को संवेदना व्यक्त करता हूं और उन परिवार को ढाढ़स बनाता हूं कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, पर भगवान ने कर दी। इसके लिए मैं इनको ढाढ़स बनाने के लिए घर जाएंगे। और ये 4 बच्चे थे, सुरेश, लोकेश, योगेश और कबीर। ये 4 रामसरा गांव के थे। 3 घंटे की मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने मेहनत से 5-7 लोग गांव के लगे और 4 डेड बॉडी बाहर निकाल के हॉस्पिटल में भेज दी। प्रशासन भी आया हुआ है, ग्रामीणों का बड़ा सहयोग रहा, इसलिए 4 बच्चे बाहर निकाले, मगर 4 मृत घोषित कर दिए गए। इसी के साथ मैं मुनाला राव, आप बने रहिए STV में। धन्यवाद।